नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज अपन करंट अफेयर जो वन लाइनर अपन डिस्कस करते हैं, बीच में बहुत सी क्लास जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं कर पाया हूँ कुछ बिजी शेड्यूल के कारण, इसलिए आज फिर अपन अपना स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जैसे शक्तिशाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में भारत शामिल हुआ है और पाकिस्तान इससे बौखला गया है। क्या है ये? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। किसने? भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में। इसके साथ ही भारत 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। बता दें कि 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं। भारत पहली बार 1950 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, आज 8वीं बार चुना गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वो चरवाहा जिसने 121 साल पहले गलवान नदी घाटी खोजी थी, जहां भारत और चीन भिड़े थे। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है वो चरवाहा। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थीं। गलवान घाटी लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया था। जो आपको मैंने इमेज दिखाई है वो है। 1878 में जन्मा गुलाब सिर्फ 14 साल की उम्र में घर से निकल पड़ा था। 1899 में उसे लेह से ट्रैकिंग शुरू की थी और लद्दाख के आसपास कई नए इलाकों तक पहुंचा। इसमें गलवान घाटी और गलवान नदी भी शामिल है, ये इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जब किसी नदी का नाम एक चरवाहे के नाम पर रखा गया था। माने इस नदी का नाम, इसी चरवाहे का जो नाम था, नाम क्या था आपको बताया मैं, चरवाहे का नाम था गुलाब रसूल गलवान। ये इसकी इमेज है। यहीं पे अभी भारत चीन का जो वो हुआ था ना, ये आमने सामने इसी जगह पे हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश हैं एक ने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में MSO के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये अच्छी खबर है। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंगवर्स जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। किसने किया है? नाम याद रखिएगा, नीलकंठ भानु प्रकाश ने। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और इसने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया? शकुंतला देवी को, और इनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए 19वें संशोधन को मनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अधिनियम से संघीय सरकार और राज्यों को लोगों को उनके लिंग के आधार पर वोट देने के अधिकार से रोकने से रोक दिया है। नेक्स्ट है, अब 4 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञों ने क्षेत्र में रिवर डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। किसको? रिवर डॉल्फिन के संरक्षण किसने मिलाया? भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार ने इसको संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। WHO ने बताया अफ्रीका को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किए जाने के बाद केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश होंगे जहां पर पोलियो वायरस सक्रिय है और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और असुरक्षा की वजह से पोलियो की बीमारी जटिल हो गई है। इन 2 जगहों पे अभी भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह दूसरी बार है जब अफ्रीका में किसी वायरस को खत्म किया गया है। 4 दशक पहले अफ्रीका में चेचक को पूरी तरह से खत्म किया गया था। WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था।
याद 27 मार्च 2014 को इंडिया में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक पॉजिटिव वे सुविधा शुरू की है। किसने? आरबीआई ने पॉजिटिव वे सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट जानते हैं, आईसीआई बैंक है, इसने ऋण देने के लिए किसानों की भूमि को मापने के लिए उपग्रह का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना है। कौन बैंक बना है? आईसीआई, ऋण देने के लिए और किसानों की भूमि को मापने के लिए। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, क्या होता है ये? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है ना, के वर्तमान अध्यक्ष सतीश रेड्डी के कार्यकाल को 2 वर्ष का विस्तार दे दिया गया, बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल को 24 अगस्त को मंजूरी दी। उन्होंने अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद में नियुक्त हुए थे। इसके अलावा 26 अगस्त को 2 वर्ष के लिए इनको डीआरडीओ सचिव भी होंगे, और ये डीआरडीओ सचिव भी होंगे। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम, गुवाहाटी में। सबसे लंबी नदी रोपवे भारत की सबसे। नेक्स्ट है, अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? जो बाइडेन को, कमला हैरिस को, माइक पेंस को। अपना आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीदवार बनाया गया है। थैंक यू।